सीधे सवित मलिक साहब के पास चलता हूं। सवित मलिक, कई किस्म के आरोप लग रहे हैं आप पर, कई किस्म के इस किसान आंदोलन पर। सवाल यह है सवित जी कि कब तक, कहां तक, कब तक चलता रहेगा ये आंदोलन, कैसे खत्म होगा, क्या रास्ता निकलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिल्ली बंधक है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कानून सस्पेंडेड है, फिर प्रदर्शन का क्या मतलब? और अब तो 9 लोगों की जानें चली गई सर इस आंदोलन के नाम पर। आप बहुत आदमी हो और आपको किसान आंदोलन को भी लेके आप पहले दिन से कवर कर रहे हो, और जो ये घटना हुई है इसमें जिसकी भी जान गई है बहुत दुखद है, निंदनीय है, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़े। और ये घटना की शुरुआत कहाँ से हुई है? जो किसानों से वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया गया। लखीमपुर की जो जड़ है घटना की वो है वहां पर गन्ना की खेती। अभी जो उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट घोषित किया गया है, इन्होंने 2017 में कहा था कि हम 370 का रेट देंगे। चुनाव से पहले 450 की मांग करते थे, लेकिन पंजाब में हमारे किसान को बिजली फ्री मिलती है, वहां रेट 360 का है। हरियाणा में जो गन्ना किसान है उनको बिजली मिलती है 35 रुपए यूनिट, वहां 362 का रेट है। और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए यूनिट मिलती है किसान को, और यहाँ 350 का रेट है। तो जब से गन्ने का रेट बढ़ा था उससे लेकर किसानों में आक्रोश था। उसी को लेकर माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बयान दिए और उन्होंने देख लेने की धमकी दी। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, मतलब राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उनको पूरे देश को संभालना है, तो वो अपने परिवार, अपना घर और अपना जिला नहीं संभाल पा रहे। तो बड़े दुख की बात डिबेट के अंदर ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता, एलजेपी के प्रवक्ता, उनके चेहरे पर थोड़ी भी मासूमियत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है कि हमारे देश के, हमारे परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। ये लोग हंस रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ये वही अंदाता है जिसने वोट देके आपको यहाँ तक पहुंचाया है। आपने इनके कंधे पे पैर रख के सत्ता हासिल की है। कोई राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं है, जब विपक्ष में होती है तो हमारी हो जाती है, और जिस दिन सत्ता मिल जाती है उस दिन हमसे मुंह फेर लेती है। किसान को उसका वाजिब दाम और समय पे भुगतान चाहिए। किसान अपनी लड़ाई उसके लिए लड़ रहा है। किसान को किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारा किसी से निजी विरोध नहीं है। सर वाजिब दाम के लिए तो आप बात कर सकते हैं ना सवित मलिक जी, वाजिब दाम के लिए तो आप बात कर सकते हैं ना, एमएसपी के लिए आप बात कर सकते हैं। आप लोगों ने तो जिद लगा रखी है कि 3 काले कानून वापस लो। सरकार पूछती है इसमें काला क्या है, तो सब कोई सीधा जवाब देता ही नहीं है उसका। मुझे इसका जवाब दे दीजिए ना। सरकार तो एमएसपी पर, वाजिब दाम पर, सब चीजों पर बात करने के लिए राजी है। 11 बार आपकी बातचीत भी हुई। दीपक जी, आप भी बैठे हैं और 2 बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, नोट कर लीजिए। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा, उसका बल डिग्री के समान होगा। और सर उस पर तो बात हो चुकी है, बात उसको परिवर्तित करने को केंद्र सरकार तैयार है सवित मलिक जी। उसको परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, कहां नहीं तैयार है दीपक जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं यस और नो में बताइए कानून वापस लेंगे या नहीं, यहीं पर तो बात टूटी है। सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया है, और इसके अलावा मौलिक अधिकार के तहत देश में न्याय के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, संविधान ये अधिकार देता है। इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जो कहते हो सारी बातें आपकी हवा में होती है। क्या करके दिखाया आपने? आप हवा में कहते हो एमएसपी है, बनाओ कानून। आप कहते हो हमने ट्रैक्टर वाला मुकदमा ले लिया, क्यों नहीं बनाया आज तक कानून? आप कहते हो पराली पत्ती वाला ले लिया, क्यों नहीं बनाया? आप कहते हैं अमेंडमेंट करते, क्यों नहीं किया अभी तक? सारी बातें आपकी हवा में होती है। एक काम बता दीजिए आपने किया हो 300 दिन में। आपने 2 आंसू नहीं बहाए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहते हैं, जितने लोग वहां हुए उनको सबको हमारा नमन है, हमारी श्रद्धांजलि है। अरे हमारे परिवार के लोग वहां मरे हुए पड़े, आप सौदा कर रहे हैं 45 लाख रुपए में। हम गांधीवादी हैं, लेकिन हम कहते हैं मंत्री बेटे को मंत्री की गाड़ी के नीचे दीजिए, हम चंदा करके 1 करोड़ रुपए देंगे उसको। शर्म आनी चाहिए आपको। किसान का सौदा कर रहे हो आप लोग। पैसे से किसान को नहीं तोला जा सकता है। अब हरियाणा में मुआवजे की मांग तो आप ही ने करी थी ना, मुआवजे की मांग तो आप ही लोगों ने करी थी ना। अब आप इन पर आरोप लगा रहे पैसे से तोलने का। सवित मलिक जी, ये भी लॉजिक गलत है ना। मुआवजे की मांग तो संयुक्त किसान मोर्चा नहीं करी थी ना। और उसको खरीदते रहिए।
अरे गरीब है, उसकी सर, माँ के आंसू देखिए, मुझे उसकी सवित भाई बच्चों के ये आंसू बताइए देखिए, ना, बड़े भाई ये उसके बताइए परिवार ना, के आंसू मुआवजे देखिए। की मांग तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ही करी थी ना, और किसी ने तो करी नहीं थी। और अरे हम 4 लोगों किसानों ने को तो जो- मुआवजा मिल गया, लेकिन जो बेचारे घुन की तरह पिसे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो गरीब ड्राइवर हो, चाहे हमारा भाई वो पत्रकार हो, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक घेला भी नहीं मिल रहा। दीपक आप भाई, लोगों ने तो राजनीति दीपक करके भाई, 45-45 लाख रुपए ले लिए, उनको तो एक घेला भी नहीं मिल रहा। दीपक भाई ये बताइए, गरीब किसान है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका परिवार कैसे चले? कुछ तो मिला, लेकिन सर, क्या आप उन 5 किसानों को लोगों के मारते बारे में भी रहेंगे सोचिए ना, और उनको उस पैसा पत्रकार देते के बारे रहेंगे? में भी सोचिए, उस ड्राइवर हम के कहते बारे हैं में भी उनको भी सोचिए, मुआवजा मिले। 3 अन्य लोग जो मारे गए उनके बारे में भी सोचिए, उनको तो मुआवजा नहीं मिल रहा ना कहते हैं- सवित मलिक जी। हम कह उनके रहे हैं, बारे में भी अगर वो सोचिए ना अपराधी सर, नहीं उनकी है। भी जान गई है, अरे उनके भी परिवार वो को चलाने वाला पत्रकार- कौन है? एक वो ड्राइवर पत्रकार कितना कमा अपराधी लेता नहीं होगा है। सर लखीमपुर खीरी में, बस- जिसको पीट पीट कर मार दिया दीपक गया? जी, पत्रकार को मुआवजा मिलना चाहिए, पत्रकार अपराधी नहीं है, पत्रकार को मुआवजा मिलना चाहिए।